तो फ्रेंड्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कर्टोसिस। ठीक है। तो कर्टोसिस क्या होते हैं? कर्टोसिस बेसिकली आपको बताते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स रहती हैं, यानी जो उसका एक्सट्रीम एंड होता है दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, जो उसकी टेल्स होती हैं वो कितनी हैवी हैं। ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं या उसमें बहुत कम वैल्यूज़ हैं या उसमें एक ख़ास हद तक वैल्यू है, ये जो है ये हम डिस्कस करते हैं अंडर कर्टोसिस फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आगे चल के हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली दो कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। नंबर एक कि जो डाटा है वो सिमेट्रिकल हो, और सेकंड ये कि डाटा जो है वो मेसोकर्टिक हो। ठीक है। तो ये मेसोकर्टिक क्या है और कर्टोसिस क्या है, इसको जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो कर्टोसिस होते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स होती हैं, उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर एक प्लेटिकर्टिक, नंबर टू मेसोकर्टिक, और नंबर तीन जो है वो लेप्टोकर्टिक। ठीक है। अब प्लेटिकर्टिक में क्या होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है। अब यहां पे जो है यहां पे टेल्स में बहुत कम वैल्यूज होती हैं। ठीक है। टेल्स में बहुत कम वैल्यूज होती हैं, जबकि इसकी जो पीक होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ये सिचुएशन है जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ये बेल शेप बनती है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में दोनों में डाटा सिमेट्रिकल है। यहां पे भी राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां पे भी मीन के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दोनों सूरतों में एक कंडीशन तो फुलफिल होती है कि डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन क्या डाटा जो है वो मेसोकर्टिक है? क्योंकि मेसोकर्टिक होना भी लाजमी है टू प्रूव दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जो है वो आपका जो टेल्स हैं उसमें खास हद तक वैल्यूज हैं जितनी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, जो आगे चल के हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है वो एक खास हद तक वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है मेसोकर्टिक की, जबकि ये एग्जाम्पल है प्लेटिकर्टिक की। जबकि लेप्टोकर्टिक में क्या होता है कि कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता है। ठीक है। यानी यहां पे जो टेल्स हैं यहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी कहलाएगी लेप्टोकर्टिक। वो कहलाएगी लेप्टोकर्टिक कि जिसमें टेल्स में बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक डेटा है कि जिसके अंदर वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे टेल्स यानी जो एक्सट्रीम एंड पे वैल्यूज ज्यादा हैं, जबकि यहां पे मिड में जो है वो बहुत कम है। तो यहां इसका जो कर्व बनेगा वो फ्लैटर सा बनेगा। ठीक है। तो ये जो हमारा लेप्टोकर्टिक है इसका जो कर्व होगा उसके इस एग्जांपल ये डाटा है कि यहाँ पे आप देखते हैं कि एक्सट्रीम एंड पे वैल्यूज ज्यादा हैं जबकि मिडल में वैल्यूज कम हैं। ठीक है। तो इस तरह के जब डाटे को जो है वो आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आपकी टेल्स ज्यादा हैवी होंगी, और ये वायलेट करता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकर्टिक होनी चाहिए, उसको वो वायलेट करता है। ठीक है। तो मेसोकर्टिक में एक खास नंबर ऑफ हद तक वैल्यूज होनी चाहिए आपकी टेल्स में। अगर उससे कम होंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होगी, अगर उससे ज्यादा होंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक होगी। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको फॉर्मूले के तहत जो है वो हम कैसे करेंगे। तो कर्टोसिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज K इज इक्वल टू m
4/m2 स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या है? m जो है वो आप इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि m जो है वो आपका मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, तो m4 है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन और m2 जो है वो है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, तो आपको पता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो वेरिएंस होता है, तो डिनोमिनेटर में इन अदर केस वेरिएंस आएगा। ठीक है, और जो m4 है उसके ऊपर हम m2 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा k का फार्मूला आएगा। ठीक है, यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर, तो उससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी कर्टोसिस की वैल्यू। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो होगी मेसोकर्टिक। जब k इज इक्वल टू 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी मेसोकर्टिक, और जब k इज इक्वल और जब k लेस देन 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होगी। और जब k यानी कर्टोसिस का आंसर जो है बता दिया, k ग्रेटर देन 3 होगा, k ग्रेटर देन 3 यानी कि k की वैल्यू 3 से बड़ी आएगी तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक। तो जब k लेस देन 3 होगा यानी कर्टोसिस का आंसर जो है वो 3 से कम आएगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो प्लेटिकर्टिक होगी, और जब कर्टोसिस का आंसर एग्जैक्टली या अराउंड अबाउट 3 के इक्वल होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक होगी, और जब उसका जवाब जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो लेप्टोकर्टिक होगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये है कि आपका कर्टोसिस जो है वो 3 होना चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं यानी डाटा सिमेट्रिकल भी हो और मेसोकर्टिक भी हो तो हम फिर कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कर्टोसिस क्या होते हैं और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है, तो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।